हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें 5 रुपए फी लीटर कम कर दी। लाइट डीजल और मट्टी का तेल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 137 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 107 रुपए 6 पैसे, मट्टी का तेल 109 रुपए 53 पैसे लीटर नई कीमतों का इतलाक हो गया। अब जाके 5 रुपए कम कर रहे हैं, अब फिर 4 दिन के बाद फिर बढ़ा देंगे, फिर वो कहेंगे जी हमने बड़ा एहसान करा हुकूमत ने। बढ़ाते हैं 20-25 रुपए और कम जो होते हैं मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपए। पहले बढ़ाया फिर कम किया, 5 रुपए कम करने से क्या होता है? अच्छी बात है, पेट्रोल कम होना चाहिए, गरीब आवाम है, बेरोजगार ज़्यादा है, तो अच्छी बात है 5 रुपये कम हो रहा है। तो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार। बेशतर शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतनी कमी से नाखुश। इक्का दुक्का शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों को खुशाइन करार दिया। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी तहरीक ने भी कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। आलमी मार्केट के हिसाब से कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का मुतालबा। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहमी जारी रखने के लिए किया। चेयरमैन एप्टमा पंजाब रहीम नासिर की गैस बंदिश के फैसले की मुखालिफत। प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में कहा, गैस मुनक़ता होने से पंजाब में 70% सनतें मुतासर हो गईं। जो गैस मिलती है इससे बिजली भी बनाते हैं और बॉयलर भी चलाते हैं। शदीद धुंध छा गई, हर चीज धुंधला गई। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर ता शेखुपुरा बंद, मोटरवे 3 लाहौर ता रजाना, M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां बंद कर दी गई। M11 लाहौर ता सियालकोट और लाहौर रिंग रोड भी बंद। GT रोड और दीगर शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर। लाहौर एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली परवाजें भी मनसूख। मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC का इजलास में फैसला। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों ने सिफारिशात पेश की। बर्फबारी वाले इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इजलास में तलबा की वैक्सीनेशन और कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सिविल और अस्करी हुक्काम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। पड़ोसी मुल्क में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी पर अफ़गान अवाम की मदद के लिए ज़ोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मुफाद में नहीं होगा। सूरत हाल से मुँह मोड़ना आलमी बरादरी के लिए खसारे का बायस बनेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज इलाही को मियां नवाज शरीफ और इसाक डार का भी फ़ोन। चौधरी शुजात की खैरियत पूछी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। परवेज इलाही ने अपनी और शुजात हुसैन की जानिब से नवाज शरीफ को नवासे जुनैद सत्तर की शादी की मुबारकबाद दी। खानेवाल में PP 206 का ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग आज होगी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी और TLP में दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। अता तारड़ कहते हैं पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की B टीम बन चुकी है। गिलगित में भी फीता बाज़ाब्ता कटने से पहले ही कट गया। वज़ीर आज़म आज गिलगित बल्दिस्तान का दौरा और गिलगित स्कर्दू रोड का इफ्तिताह करेंगे। साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान ने आलम बर्ज के मकाम पर सड़क का अलामती इफ्तिताह करते हुए फीता काटा। कहते हैं 44 अरब का मेगा प्रोजेक्ट साबिक दौर में मंजूर हुआ था। नून लीग ने कराची ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह भी वज़ीर आज़म से एक दिन कबल किया था।
आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हयात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट बार का तशरीह के लिए अदालत जाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अदालत उज़्मा से रुजू की मंजूरी दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने की भी मंजूरी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अहसन भोन का कहना है आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे, मुसवदा तैयार किया जा रहा है। शहबाज गिल कहते हैं पीटीआई के दफ्तर का सालाना खर्च 2.5 लाख रुपए है। इमरान खान अपने घर में दफ्तर होने के बावजूद किराया नहीं लेते। वजीहुद्दीन की पार्टी रुकनियत 2015 में खत्म कर दी गई थी। जहांगीर तरीन कहते हैं नया पाकिस्तान बनाने के लिए तरीके इंसाफ की हर मुमकिन मदद की। बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, किचन कोई और चलाता है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में MQM ख़वातीन विंग का एहतजाज। आमिर खान कहते हैं तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने कानून को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक की भी सिंध हुकूमत पर तनकीद। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने वज़ीर आला के बयान के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी। सईद गनी कहते हैं इंतशार पैदा किया जा रहा है, MQM कराची की खैरख्वाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ मुलाजमों की बहाली से मुतल्लिक केस का फैसला आज सुनाएगी। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 ता 7 तक के मुलाजमों की बहाली की तजवीज़ दी। ग्रेड 8 ता 17 तक मुलाजमों को पब्लिक सर्विस टेस्ट से गुजरना होगा। ये अमल 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुलाजमों की माजी की सर्विस एडहॉक तस्वुर होगी। भांग आसाब के लिए कुव्वत बख्श, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कई ममालिक में बतौर दवा इस्तेमाल होती है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा अब तो हुकूमत भी भंग पर पॉलिसी बना चुकी। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा भंग हेरोइन से कम खतरनाक नशा है। अगर भंग और हेरोइन की सजा अलग अलग की जा रही है तो खुशाइंद है। सिंध में आज से 30 दिसंबर तक कोरोना की नई पाबंदियां। कराची, सखर, सांगड़ डिविजन्स में इंडोर डाइनिंग 50% तक महदूद होगी। लाड़काना, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद डिविजन्स में तकरीबात 300 मेहमानों से मशरूर। कारोबारी औकात रात 10 बजे तक मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में दफातर 100% हाजिरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 100% सवारियों की इजाज़त। गवादर को हक दो तहरीक का एहतजाज जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुदूस बिसिंजो भी गवादर पहुँच गए। मुकामी होटल में वज़ीर आला की कायम करदा मुज़ाकराती कमेटी और गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान में मुज़ाकरात। चंद मामलात में पेशरफ्त। बातचीत का अगला दौर आज होने का इम्कान। वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल भी आज गवादर पहुँचेंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा में पारा -7 तक गिरने पर सड़कों पर पानी जम गया। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। दीर बाला में स्कूल के बच्चे बर्फ में बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। तुर्की में मुआशी बहरान, अवाम शदीद परेशान। शहरी कम तनख्वाहों और महंगाई के सताए। इस्तांबुल और अंकारा में सड़कों पर निकल आए। तिब्बी अमले का बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने रिवायती रक्स का मुजाहरा भी किया। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौमी टीम खराब फील्डिंग की वजह से हारी। पाकिस्तान के कंसल्टेंट कोचेस की रिपोर्ट सामने आ गई। मैथ्यू हेडन के मुताबिक खिलाड़ियों ने इवेंट में पूरी मेहनत से कारकर्दगी दिखाई। कौमी टीम की फील्डिंग में बेहतरी लाने की जरूरत है। सफदर हमारा भांजा है, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। अच्छा लग रहा था, हमारी बहन भी अच्छी लग रही थी, कोई शक नहीं। हमारे जो भाई सफदर साहब हैं
आप जरा जुनेद का ड्रेस देखें, हमारी बहन मरियम का देखें, सब वो इंज लगता है कि तो बहरा फड़ लिया है। वो कहता है उनको ड्रेस ही अच्छा पहना देते जरा अच्छा। शहबाज गिल की जुनेद सफ्तर को शादी की कामयाबी और दराजी उम्र की दुआएं। आदत से मजबूर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मरियम नवाज के गाना गाने पर तंज करना ना भूले। कैप्टन सफ्तर के बारे में बोले वो तो अपने लिबास से वेटर लग रहे थे। शादी बेटे जुनेद की, सज धज मरियम नवाज की, खूबसूरत जाजिबे नजर, शानदार लिबास, शहाना अंदाज। बेटे की शादी में मरियम नवाज की सज धज की, हर तरफ धूम मच गई। मरियम नवाज ने बेटे जुनेद सफदर की शादी में जी भरकर अरमान पूरे किए। और मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु चंडीगढ़ में अपने घर पहुंची तो रिवायती पंजाबी अंदाज में इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर हरनाज सिंधु और अहले खाना ने खूब भंगड़ा डाला।